हालेलुया, तारीफ हो यीशु, तेरा शुक्र हो। यीशु के जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, और उसके बाद मैं खुदावंद के खादम न्यू लाइफ गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन, शिकायना टेलीविज़न के चेयरमैन जनाब पास्टर राशिद लाजर के जिन्होंने आज इस बड़े कीमती और मुकद्दस दिन के ऊपर, जो कि गुड फ्राइडे का दिन है, हम खादमों को मदऊ किया कि यहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात को जो उन्होंने सलीब के ऊपर कहे हैं उनको बयान करें। सो हम पास्टर राशिद लाजर के शुक्रगुजार हैं और इनकी सारी इस टीम के शुक्रगुजार हैं। फिर हम सब खादमीन दुआ गो हैं इनके लिए कि खुदावंद खुदा इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दे और शिकायना टेलीविज़न को बरकत दे। खुदा आने वाले दिनों और सालों में इन्हें तरक्की और बुलंदियों पर लेकर जाए और इनकी हदूद को बढ़ाए, और खुदावंद का जलाल हमेशा इनके साथ साथ हो। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले हम 6 कलमों की बाबत बाइबल मुकद्दस में से खुदा के खादमों में से सुन चुके कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जो कलमात कहे हैं, सलीब, जैसे कि पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखते हैं कि सलीब का जो पैगाम है वो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की कुदरत है। सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने जो कलमात कहे हैं ये वाकई ही फिल हकीकत कुदरत रखते हैं, बशर्ता कि कोई इन लफ्जों को, कोई इन कलमात को, इन चीजों के ऊपर गौर करे और इन्हें सुने, और सुनने के बाद थोड़ी देर इन चीजों के पास बैठे कि ये जो बातें यीशु ने सलीब के ऊपर कही हैं ये किस कदर गहरी हैं और मेरी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक रखती है। सबसे पहले कलमा जो उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, यह जाहिर करता है कि यीशु हमारा सिफारशी है, हमारी सिफारिश करता है। फिर इसके बाद उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस डाकू को उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब यह है कि यीशु इख्तियार भी रखता है। इख्तियार, जमीन का इख्तियार उसके पास है, आसमान का इख्तियार उसके पास है, फिरदौस का इख्तियार भी उसके पास है। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इन कलमियों की जो नोयत है, इन कलमों की जो बात यीशु मसीह ने कही है, ये हर कलमे की एक अलग अलग नोयत है। लेकिन आज जो मेरा कलमा है वो आखिरी और 7वां कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा है, मैं चाहता हूं इसके हवाले के लिए मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा। मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की अंजील, और उसका 23वां बाब है, और हम बाइबल मुकद्दस में से उसकी 46वीं आयत को पढ़ते हैं। यहां कुछ इस तरह से लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। सो इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र हो। यहां पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने जो आखिरी कलमा है यह अंधेरे और तारीकी की हालत के अंदर कहा है, क्योंकि उस वक्त जमीन के ऊपर तारीकी थी, अंधेरा था, और उस अंधेरे के अंदर जहां पर उसने कलमात, 7 कलमात कहे, उन 7 में से एक ये आखिरी 7वां कलमा भी अंधेरे की तारीकी के अंदर कहा गया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो याद रखना, जब हम पैदाइश से लेकर
अंजील तक बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें किसी नबी, किसी भी ऐसे शख्स या किसी बादशाह के पास ऐसा इख्तियार या ऐसा लफ्ज नहीं मिलता कि वो ये बात कह सके कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम बाइबल को पढ़े तो हमें नबी सवाल करते नजर आते हैं, डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं कि रूह जाती कहां पर है। जैसा कि दमाद सुलेमान की जब आवाज की किताब को पढ़े और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़े तो वहां पर सुलेमान भी इस बात का सवाल करता नजर आता है कि इंसान की रूह ऊपर जाती है या हवान की रूह जो है वो जमीन में नीचे जाती है। यह जुमला, यह लफ्ज हमें कहीं नहीं मिलता कि रूह कहां पर जाती है। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया के ऊपर आया तो उसने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द करके उसे सौंप कर इस बात को साबित कर दिया कि इंसान की रूह असल में जाती कहां है, और उसकी रूह वहां पर जाती है जिसने उसे क्या किया है, भेजा है। और यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़े तो यूहन्ना की इंजील के अंदर यीशु मसीह ने यह बात कह दी थी 10 बाब के अंदर कि मैं अपनी जान खुद ही देता हूं ताकि उसे फिर क्या करूं, वापस लूं। अपने उस कौल के माफिक जो उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर फरमा रखी थी, अब जरूर है कि वह अपनी जान को बाप के सुपुर्द करे, क्योंकि उसने रसूलों से, फकीह फरीसियों से, कलीसिया से यही बात कही थी कि मैं अपनी जान देता हूं। और हर शख्स की जो जान उसकी रूह के अंदर होती है, जब तक उसकी रूह उसके अंदर है उसकी जान उसके अंदर है, और रूह को जरूर है कि बाप के सुपुर्द किया जाए। फिर जब हम ज़बूर की किताब को पढ़े तो ज़बूर 31 की 5वीं आयत के अंदर भी खुदावंद का बंदा दाऊद इस बात को हमें कहते नजर आते हैं कि ऐ बाप, ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। वहां पर दाऊद इस बात को लिखते हैं कि ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो हमें इस बात का पता चलता, इस इख्तियार का पता चलता है कि रूह जो है वो बाप के पास जाती है। इसके बाद जब यीशु मसीह ने यह कलमा कह दिया, वो इस दुनिया से चले गए, आसमान पर पहुंच गए, तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि उनके शागिर्दों की बारी आती है इस दुनिया से कूच करने की, तो उस वक्त वो भी फिर इस जुमले जो है, ये कलमे जो है, ये बातें जो है वो करते हुए वे नजर आते हैं कि ऐ यीशु, तू हमारी रूह को क्या कर, कबूल कर। इससे पहले हमें नबी नहीं नजर आते, इससे पहले भी नबियों की शहादतें हुई हैं, इससे पहले भी उनको मौत आई है, इससे पहले भी वो इस दुनिया से रैलत कर कर गए हैं, लेकिन इस तरह के जुमले, इस तरह के कलमात नहीं कहे। लेकिन अब जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसके बाद उसके रसूल भी इस बात को बयान करते हैं कि ऐ यीशु, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो ऐ अजीजो, हमारे पास एक ऐसा खुदावंद यीशु मसीह है, ऐसा खुदा का बेटा है कि जिसके पास ये इख्तियार है कि हम अपनी रूहों को उसके सुपुर्द करें। आमीन। उसने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द करके हमें एक रास्ता दिखाया है कि हमारी रूहें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ जाती है। जमीन से मुराद यह कहा जाता है कि हमारी रूहें पाताल में नहीं जाती बल्कि बाप के पास जाती हैं। और इसलिए जरूरी यह है कि हम जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, फिर उसके रसूल ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसलिए जरूरी यह है कि आज के दौर के अंदर जबकि वक्त और हालात मुश्किलात के अंदर गिरे हुए हैं और खादमों ने इन्हीं के अंदर आकर खिदमत करनी है, तो इसलिए जरूरी यह है कि हम हर टाइम सोते बैठते, उठते बैठते, रात चलते वक्त, सफर करते वक्त हम हमेशा अपनी रूह को बाप के सुपुर्द में रखें, ताकि जब कहीं हमारे कूच का वक्त आ जाए तो कम से कम नहीं हमारी रूह तो बाप के पास हो।
इख्तियार बाप के पास है। तो इसलिए जरूरी यह है कि जो यीशु मसीह ने तालीम दी है, इस कलवरी के ऊपर, सलीब के ऊपर ये कलमात कहे हैं, ये हमें सिखाते हैं कुछ, हमें बताते हैं कुछ, बशर्ता कि हम इनके पास बैठे, गौर से सुने, इनको समझे कि ये जो कलमात यीशु मसीह ने कहे हैं, ये इसलिए कहे कि हम इनसे कुछ सीखें। अपनी रूहों की बाबत फिक्र में रहा करे कि रूहें कहां पर देनी है। आज हमें हमारी रूह की फिक्र ही नहीं है। हम खाने और पीने और दीगर तरह की ऐशो इशरत के अंदर ज्यादा तगोदो करते हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बजाय इस बात के मेहनत करें कि मेरी रूह कहां पर जानी चाहिए। तो जरूरी है, जैसे यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसलिए जरूरी यह है कि आज की कलीसिया, आज का खादम और आज की ये दुनिया जो है अपनी रूह को बाप के सुपुर्द करे। अभी खुदावंद यीशु मुझे और आप तमाम लोगों को इस कलाम के वसीला से और इस 7वें कलमे के वसीला से बरकत दे। खासकर शिकायना टेलीविजन को और शिकायना टेलीविजन की सारी टीम को खुदावंद बरकत दे, और न्यू लाइफ गॉस्पल मिनिस्ट्री को खुदावंद यीशु बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।